अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर। और ये ट्रांसमिशन है आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की। आज ग्रुप 1 के 2 मज़ीद मैचेस खेले गए। इस ट्रांसमिशन में इन मैचेस पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया करते हैं साइन इंटरप्रेटर और साइन एक्सपर्ट। हमारे साथ शाज़िया अयूब हैं आज, जो कि आपको बोलते हाथों से हमारा तज्जिया और हमारी गुफ्तगू आप तक पहुँचाएंगे, हमारे उन बहन भाइयों के लिए जो सुन नहीं सकते। और ज़िशान क़य्यूम हमारे न्यूज़ स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं, स्पोर्ट्स को कवर भी करते हैं और एक्सपर्ट भी हैं। हर किस्म की खबर खेल के हवाले से आप तक पहुंचाते भी हैं। ज़िशान, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, आज 2 मैचेस खेले गए और 2 मैचेस में एक बात तो वाज़ेह हो गई कि आज दोनों जो पहला मैच था उसमें दोनों टीम्स वो खेल जीती या हारी। अफगानिस्तान श्रीलंका वो दोनों वर्ल्ड कप उनके लिए ख़त्म हो गया है। और दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी, आज इंग्लैंड की कामयाबी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बिल्कुल रिजवान, आज बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस थे और सेकंड मैच तो इतना इंपॉर्टेंट था कि सबको उसका इंतज़ार था, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम आज हार जाती तो वो बाहर थी। लेकिन आप दिलचस्प चीज़ देखें कि अभी तक यकम आ गई है, यकम नवंबर आ गया है, 16 तारीख को ये शुरू हुआ था, अभी तक एक भी टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए कंफर्म नहीं हुई कि उसने वाकई सेमीफाइनल के लिए अब क्वालिफाई कर लिया है। इससे अंदाज़ा कर लें कि कितना दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। यानी कि अगर न्यूजीलैंड टॉप कर रहा है अपने टेबल पे आज ग्रुप 1 में से, तो वो भी बाहर हो सकता है। देखिए बिल्कुल हो सकता है, अगर मगर की सूरत हाल दोनों ग्रुप्स में चल रही है। हम अगर अपना ग्रुप देखें तो उसमें भी मुश्किल है, और उनका ग्रुप देखें, ग्रुप 1 देखें तो उसमें भी जो है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सबके 5-5 पॉइंट्स हैं, तो वो भी बराबर का चल रहे हैं। न्यूजीलैंड को अपने नेट रन रेट जो कि अब +2 है उनका, उसकी वजह से थोड़ा सा एडवांटेज है कि वो जो है वो एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक कदम बाकी टीमों से आगे बढ़ाया हुआ है सेमीफाइनल की जानिब। बहरहाल आज बड़े अच्छे मुकाबले हुए। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब थोड़ी सी मुश्किल में नज़र आ रहा है, हालांकि उसके भी 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो इन दोनों टीमों से नीचे है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से। तो ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच है अब अफगानिस्तान के साथ 4 नवंबर को। तो ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना है अगर उसने सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई आज के मैच में ज़िशान हमने देखा है कि वंस अगेन ज़्यादा से ज़्यादा 2 बल्लेबाज, दोनों टीम्स की बात की जाए तो उनके रन्स स्कोर हुए, गो के बड़ा टोटल था, 180 का टारगेट था। आज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने जो सेट किया था न्यूजीलैंड के लिए, बार बार ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्यों आ रहा है, इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड ने सेट किया था 180 रन का टारगेट। और अभी तक हमने देखा इस वर्ल्ड कप में इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं हुआ। ये भी इस वर्ल्ड कप की खूबसूरती है, इस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो दूसरी जानिब अगर वहाँ पे टॉप ऑर्डर में जोस बटलर बैटिंग कर रहे हैं तो उनके साथ एक ही इनिंग्स ऐसी है जो 40+ की है, तो और 180 का टोटल हो गया। जवाब में न्यूजीलैंड के अगर हम बात करें ग्लेन फिलिप्स की, तो उनकी एक शानदार इनिंग्स और साथ उनका साथ दिया केन विलियमसन ने, 30 रन स्कोर किए, 30+ गुड रन थे, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 100 था और उनकी विकेट गिरने के बाद मैच का पांसा ही पलट गया। जी रिजवान, अगर आप ये देखें तो दोनों टीमों ने जो है बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की है। बैटिंग तो चलो अच्छी की ही है, लेकिन बॉलिंग भी, जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो एक मौका ऐसा आ रहा था जोस बटलर का, जब कैच ड्रॉप हुआ तो उसके बाद जोस बटलर ने जो है वो अपना पेस बढ़ाया, क्योंकि उनको तो एक चांस मिल चुका था, तो वो तो एक एज ए बोनस खेल रहे थे। तो उन्होंने जब एक हिटिंग शुरू की तो उस वक्त लग रहा था कि शायद जो है 190-200 तक स्कोर जाएगा, लेकिन जो कीवी बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग करवाई और उस तरह से स्कोर उनको इंग्लिश बैटर्स को बनाने नहीं दिया जिस तरह का एक्सपेक्ट किया जा रहा था। 179 पर जो है उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, आखिरी ओवर में वो भी 3 रन बन गए थे। तो बाद में अगर देखें तो इंग्लैंड ने बड़ी ज़बरदस्त फिर बॉलिंग की। उन्होंने देखा कंडीशंस को कि कंडीशंस मुश्किल हैं, बैटिंग उस तरह से नहीं हो रही। उनके जोस बटलर ने अपनी टीम को बताया होगा कि उन्होंने ठीक है 72 रन बनाए हैं, लेकिन उस तरह से बैटिंग जो है वो आसान नहीं है। तो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। 7 जो हैं वो बॉलर्स इंग्लिश कैप्टन ने मैदान में उतारे। हालांकि आमतौर पे हम देखते हैं कि 5 या 6 ही बॉलर्स जो हैं अनऑर्थोडॉक्स बॉलर। आज हमने लिविंगस्टन को भी बॉलिंग करते हुए देखा और जो पहले 2 ओवर थे वो दोनों स्पिनर से करवाया आज बटलर ने। बिल्कुल, मोइन अली से पहला ओवर उन्होंने कराया। तो अच्छी एक देखिए इनोवेशन होती है, आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की खूबसूरती है कि ये स्ट्रेटजीज थोड़ी सी चेंज करते रहते हैं। अब जो पहला मैच था आज का ग्रुप 1 का ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस वर्ल्ड कप में, चूंकि अफगानिस्तान भी अब वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रही, वो क्या उनका एक मैच बाकी है, और श्रीलंका भी बड़ा एक अजीब सा आगाज हुआ था, नमीबिया से हार गई थी श्रीलंका और फिर अब वर्ल्ड कप से भी आज जीतने के बावजूद भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। इस मैच का अहवाल
भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल जी, आज उनका मैच भी अच्छा था, लो स्कोरिंग मैच था और श्रीलंका की टीम जो है वो उनको प्लस पॉइंट है हसारंगा का। हालांकि आप अफगानिस्तान के देख लें, उनके पास दो बड़े ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं, मुजीब और राशिद खान। उनको एटलीस्ट वो नेट्स में प्रैक्टिस ज़रूर करते होंगे, लेकिन फिर भी वो आज हसारंगा को समझ ना सके। और जिस तरह से देखें, हसारंगा ने दो उनके बोल्ड किए हैं, बिल्कुल बैट कहाँ था और बॉल किधर थी, कितना ज़्यादा डिस्टेंस था, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हसारंगा वाकई ही एक वर्ल्ड क्लास जो है वो स्पिनर हैं और उनको उनकी जो गुगली है वो बिल्कुल समझना आसान नहीं है। तो कहाँ लैग किया श्रीलंका ने, अगर वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं? क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, एक तो अच्छे कैमियोज नजर आए हमें उनके इनिंग्स में भी और इससे पहले मैचेस में भी। देखिए, श्रीलंका उस तरह से स्ट्रांग नहीं थी जिस तरह से वो जो एशिया कप हो रहा था उसमें वो स्ट्रांग नज़र आए थे। मेरे ख्याल में उनका मोमेंटम टूट गया है, या कंडीशंस का भी फ़र्क हो सकता है कि उन्होंने एशिया कप जो है जितनी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली, वो उनके स्पिनर्स जो है बड़ा रोल प्ले करते रहे, तो उन्होंने अपनी एशियन कंडीशन में वो परफॉर्मेंस दी है। और ऑस्ट्रेलिया में जाके जो है वो एशियन टीमों को आपको पता है कि हमेशा से ही प्रॉब्लम्स होती हैं, और यही श्रीलंका को भी देखने में मिला हमें कि श्रीलंका ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से एक एशियन चैंपियन टीम जो है वो किसी वर्ल्ड कप से पहले जो है इवेंट जीत कर जाती है और वो परफॉर्म करती है। पाकिस्तान को देख लें, हमने न्यूजीलैंड के अंदर ट्राई नेशन सीरीज़ जीती तो कितना ज़्यादा मोराल अप था, और हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड को हम हरा के जो है वो वर्ल्ड कप में एंटर हो रहे हैं, लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल पाकिस्तान की बात करते हैं, पे है, पाकिस्तान की बात करते हैं। नमूद मुस्लिम ने ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। नमूद, अस्सलाम वालेकुम। नमूद, आज दो मैचेस हुए हैं और दोनों मैचेस के बाद ये तो वाज़ेह हो गया कि अगर मगर की कंडीशन ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है। हमारा मैच अब होने वाला है साउथ अफ्रीका से। हमारी तैयारियां कैसी हैं, कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं? और आज के मैचेस पे भी कमेंट कीजिएगा। पहले तो ग्रुप 1 की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि जो मैचेस हैं उससे कहीं ज़्यादा मज़े की सूरत हाल इस वक्त ग्रुप में है। अभी आप भी यही बात डिस्कस कर रहे थे और चीज़ देख रहे थे, लेकिन मैं तो अभी भी इस उम्मीद पे बैठा हूँ, जैसे ईशान ने कहा था अभी कुछ लम्हे पहले कि श्रीलंका की टीम वैसे परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कम से कम पाकिस्तान से अच्छा परफॉर्म करके गई है वो, और अभी 4 पॉइंट्स पे बैठी है और अब अभी तक 2 पॉइंट पे हैं। कल का अब जो हमारा अगला मैच है 3 तारीख को, अगर वो देखें तो वो एक मुश्किल मैच होगा साउथ अफ्रीका के साथ। वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ग्रुप 1 में अगर आप सूरत हाल को दोबारा थोड़ा सा रिकंसिडर करें तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरे में टीम जो नज़र मुझे आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसका एक मैच बाकी है और जो उसका रन रेट है वो -304 है। और उस सूरत हाल में गो कि उनका मैच अफगानिस्तान के साथ है, आसान है, लेकिन इस वक्त पोजीशन के लिहाज से वो 3rd नंबर पर हैं। अगर वो जीतते हैं, अगर और इसी तरह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को कामयाबी मिलती है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे जाना मुश्किल हो जाएगा, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन इसमें जो एक अगर देखा जाए तो एक इंग्लैंड की टीम जो है जिसको शुरू दिन से ही फेवरेट करार दिया जा रहा था और उसने साबित किया है कि वो एक फेवरेट टीम में शामिल है। आखिरी बात जो आपने बात पूछी पाकिस्तान के मैच की तैयारी के हवाले से, तो अब बिल्कुल गेम वहीं पर आ गई है कि ये जो आखिरी 2 मैच हैं ये हमारी टीम ने खेलने ही खेलने हैं। ज़्यादा अगर मगर करने की हमें उस ग्रुप में ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल सेकंड लास्ट पे है और सेकंड लास्ट से बहुत कम होता है कि मौजूदात होने को हो भी जाते हैं, लेकिन कम से कम जो है मैच को अच्छा खेलना होगा। और जो रन रेट की बात आपने की है ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलिया का नेगेटिव रन रेट है, पहला मैच जो न्यूजीलैंड ने ही ऑस्ट्रेलिया को हराया था 89 रन से, 89 रन से, हॉन्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया को अगर एलिमिनेट होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से हारा हुआ मैच हॉन्ट करता रहेगा? हमने कैजुअल लिया टीम्स ने बिल्कुल आगाज से वर्ल्ड कप को, पहले मैच को। आप अगर उसको देखें रिजवान, तो पहला मैच ही जो था वो इनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलते हुए इतने बड़े मार्जिन से हारी और वही रन रेट अभी तक ये लेके चल रहे हैं। दरमियान में बड़ी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने कोशिश की कि कोई भी जो है अपने हाथ से जाने न दें किसी चीज़ को, लेकिन नसीब की बात है कि अभी भी उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ पे इनका मूड था। जैसे अगर आप देखें आयरलैंड को 42 रन से इन्होंने हराया था और 18.1 ओवर में उसको ऑस्ट्रेलिया ने जो खासतौर पे हराया, वो उसकी वजह यही थी, वो चाहते भी यही थे कि बेहतर से बेहतर इसको लेके जाए, लेकिन उसको वैसे कर नहीं पाए। अब देखना यही है
कि अब ऑस्ट्रेलिया के नसीब में क्या आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया आगे जा सके, क्योंकि जो सूरत हाल जिस तरह की इंग्लैंड की परफॉर्मेंस है और जो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस है, लगता है कि वो आगे कुछ वो प्रोसीड करना उनके लिए आसान होगा। बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आप हमें आगाह कर रहे थे और बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को हॉन्ट करेगी वो चीज़, और जो 89 रन से आ रहा। और जिशान अभी कुछ देर पहले इस हवाले से आगाह कर रहे थे कि काफ़ी ज़रा मुश्किल हो गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान से ना सिर्फ मैच जीतना है बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है। जिशान, कितना मार्जिन हो सकता है जिससे जीतना? 89 रन तो कम से कम होंगे। बिल्कुल जी, 89 रन होंगे या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, या आपको एटलीस्ट 10 विकेटों से ज़रूर मैच जीतना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया कम से कम ओवर्स में, बिल्कुल कम से कम ओवर्स में आपको 10 विकेटों से जीतना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना नेट रन रेट बूस्ट कर सकते हैं। वरना आपको न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से नीचे ही रहना पड़ेगा अफगानिस्तान से मैच जीतने के बावजूद। ये ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में प्रेशर में देखें ज़रूर होगी। एक तो वो डिफेंडिंग चैंपियन है, पर उनके अपने ग्राउंड्स में मैचेस हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को अपने ग्राउंड में सबसे ज़्यादा कौन जानता है? ऑस्ट्रेलिया खुद ही अपने आप को जानता है कि उसने करना क्या है। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से निकलेगा नहीं सेमीफाइनल की दौड़ से। वो अपने प्लानिंग के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो मैदान में उतरेंगे, और ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के साथ मैच एडिलेड में होगा, तो बिल्कुल मज़ा आएगा अगले मैचेस में। अच्छा जिशान, एक बड़ी डिफरेंस ही इस पूरे वर्ल्ड कप की है। कोई हमें एक सिंगल परफॉर्मर जो है, लीडिंग परफॉर्मर, जैसे यार वर्ल्ड कप में हुआ करता था, टॉप रन स्कोरर जो हर मैच में रन्स बना रहा है, 35 रन कर रहा है, 40 रन कर रहा है, और 4-4 मैचेस के बाद कोई एक 150 पर पहुंचा होता था, किसी का स्कोर 160-70 हुआ होता था, और उसको कॉम्पिटिशन भी मिल रहा था बाकी टीम्स की जानिब से। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि जोस्ट बटलर की एक इनिंग्स है, या फिर इससे कबल एक इनिंग्स थी, या फिर विराट कोहली की 2 इनिंग्स हैं, इसके अलावा कोई हमें टॉप ऑर्डर पर या फिर मिडिल ऑर्डर में भी कंसेक्टिव परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा। सेम गोज फॉर बॉलर्स, कि वहां पर भी हमें कोई लीडिंग विकेट टेकर उस तरह से नजर नहीं आ रहा कि हर मैच में परफॉर्म कर रहा हो। बिल्कुल, ये आपने रिजवान दुरुस्त का, आमतौर पे वर्ल्ड कप्स में एक बॉलर या एक बैटर जो है, या 2 बैटर्स होते हैं, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते जाते हैं। आप उनके स्टैट्स देखें तो वो टॉप ऑफ द टेबल ही होते हैं। इस वर्ल्ड कप में अनोखी ये चीज़ है कि ना तो कोई प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, ना ही कोई टीम परफॉर्म कर रही है कंसिस्टेंटली, क्योंकि कोई भी टीम जो है वो अभी तक अपने आप को सेमीफाइनल में इन होता हुआ देख नहीं रही। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि कोई प्लेयर जो है वो लीड नहीं कर रहा, कोई टीम लीड नहीं कर रही। इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है, कॉन्टीन्यूसली डेवलप है। आप ये देखें कि हर मैच में जो है वो कुछ ना कुछ अगर मगर की सूरत हाल होती है कि आज इस मैच में अगर फलां टीम जीत जाए तो ये हो जाएगा, दूसरी टीम जीत जाए तो ये हो जाएगा। ये इंटरेस्ट जो है ये कॉन्टीन्यूसली डेवलप हो रहा है इस, और आगे भी रहेगा जितने भी मैचेस हैं, क्योंकि 1 या 2 टीमें जो हैं अगले 2 दिनों में कंफर्म होंगी सेमीफाइनल के लिए। लेकिन चारों टीमों का फैसला मेरे ख्याल में आखिरी दिन तक होता हुआ मुझे तो नज़र आ रहा है कि लास्ट डे जाके पता चलेगा कि कौन सी टॉप 4 टीम्स होंगी। बिल्कुल सही। और इस वर्ल्ड कप की इंटेंसिटी जो है, अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड कप की, गो के 1 साल कबल ही T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, और वो यूएई में खेला गया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना था, और उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, गैप ज़्यादा था। क्या इसकी इंटेंसिटी कम है जिशान? वक्त जो गैप दिया गया है एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप, और फिर साथ ही साथ कुछ दीगर खबरें भी आ रही हैं, कुछ फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, फिर अजलान शाह हॉकी कप भी शुरू हो गया है, तो इंटेंसिटी कहीं कम तो नहीं होगी इस वर्ल्ड कप की? नहीं, देखिए, क्रिकेट और फुटबॉल और ओलंपिक्स, इनकी इंटेंसिटी कभी कम नहीं होती। कब जब भी ये इवेंट होते हैं इनकी, आप देख लें कि फैंस का उसी तरह से इंटरेस्ट होता है। आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देख लें, किस तरह से हाउसफुल था कि स्टैंडिंग टिकट्स भी जो थे वो सेल आउट हो चुके थे। तो उस तरह से जो है वो आप कह लें कि इंटेंसिटी कम नहीं। बारिश ने भी तो मुतासिर किया है ना? जी, बारिश ने भी मुतासिर किया ये, लेकिन ये भी एक खेल का एक रुख है। आप तो कह सकते हैं कि इस इवेंट में 12 नहीं, सुपर 12 में 13 टीमें खेल रही है। एक बारिश भी है, वो भी हर मैच में कोशिश करती है। लेकिन हमारे लिए तो एक नो बॉल जो है वो काफ़ी कॉस्टली साबित हुई। देखिए, ये इट्स पार्ट ऑफ गेम, आप ये नहीं कह सकते, हो जाता है। अब ये अंपायर्स का डिसीजन था कि नो बॉल वो थी कि नहीं थी, फील्ड अंपायर का डिसीजन आपको मानना पड़ता है। यही इस क्रिकेट की खूबसूरती है, और यही रिस्पेक्ट भी है इस गेम की। जी, बहुत शुक्रिया। और कल के मैचेस के हवाले से नाज़रीन, एक दफ़ा फिर कल शाम को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इस स्पेशल ट्रांसमिशन से। मेज़बान रिजवान अली अहमद, हमारी साइन इंटरप्रेटर शाजिया हमारे साथ है। शाजिया भी क्रिकेट को देखती हैं, समझती हैं और पूछती हैं कि आज किसका मैच था और कल किसका मैच होगा। हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।